नमस्कार, मैं हूं मनीष अली। आप देख रहे हैं समाचार बुंदेलखंड। हमारे साथ है राकेश पाठक जी। जो बयान बीएसएस साहब का आया है उस पर क्या कहेंगे, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, ये बताइए क्या कहेंगे बीएसएस साहब के बयान के बाद? बीएसएस साहब का बयान मैंने कल देखा था और एक अधिकारी लेवल का बंदा एक शिक्षा विभाग का हेड इस तरीके से पर्सनलाइज बयान देगा, वो बहुत अच्छी बात नहीं है और ये बहुत अच्छे मैनर्स में भी नहीं आता है। और वो जो कुछ भी बोल रहे थे वो मेरे लंगोटिया यार तो है नहीं कि मेरी पर्सनलाइज्ड आदतों को और दूसरी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जो कुछ भी बोल रहे थे प्रधान की भाषा बोल रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने प्रधान से पैसे लिए हुए मैडम को यहाँ से हटाने के लिए। बीएसएस आपको खुद पता है कि ब्लॉक तब चेंज होता है जब दीर्घ दंड हो, यानी बहुत गंभीर आरोप लगे हों। इन्होंने खुद लघु दंड देके, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है मैडम ने वहाँ पर, 11 साल से हैं। अगर कोई गलत काम कर रही होती तो गांव वाले आज की डेट में जागरूक हैं, मैडम को रहने नहीं देते। इन्होंने ज़बरदस्ती में प्रधान के साथ डील की थी कि मैडम को यहाँ से हटाएंगे। अच्छा, बीएसएस साहब की क्या दुश्मनी है आपकी मैडम से, क्या समस्या आ रही है? बीएसएस साहब जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आए थे तो उनके जो पर्सनल असिस्टेंट बन के क्लर्क आए थे देवेंद्र, उनकी पत्नी यहाँ पर पच्चरगढ़ में टीचर हैं जो प्राइमरी की पहले हेड थी। फिर जब कंपोजिट हुआ स्कूल, जूनियर और प्राइमरी एक हो गए, तो जागृति पाठक हेड बनी क्योंकि वो सीनियर हैं। उसके बाद से ये आने के बाद इन्होंने बीएसए के कान भरे। बीएसए कान के कच्चे हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जब पहली बार जागृति पाठक उनसे मिलने गई थी, मैं भी साथ में था, उन्होंने नाम सुनते ही एक महिला के साथ ये कहा कि आप निकल जाइए कमरे से बाहर, आप जागृति पाठक हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जिस कर्मचारी को तुमने देखा नहीं, तुम जानते नहीं हो, तुम उसकी प्रॉब्लम सुनोगे या तुम उसे बाहर निकलने के लिए बोलोगे? इसका मतलब किसी ने कान भरे हैं आपके और आपने उसके चलते उनको निकाल के बाहर करने की बात की है। इसके अलावा जब निलंबित आपने कर दिया, कोई भी आदेश उनको मिला नहीं जागृति को ऑफिशियली 28 तारीख को रिसीव किया है जागृति ने, ठीक है। इन्होंने जैसे ही निलंबित किया तो वहाँ पर मौठ में 8 से 2 के स्कूल थे, 8-5 पे व्हाट्सएप पे अटेंडेंस मंगाना शुरू कर दी। एक फ़ोन जाता था वहाँ के प्रिंसिपल के पास, वो गवाह इस बात के, और 2 टीचर या बीआरसी के 2 आदमी दोपहर में डेली चेक करने आते थे। यही 3 महीने तक चला है उनके साथ। और क्या कहते, उसके बाद 1 महीने की सैलरी इसलिए नहीं है कि आपने वो नहीं दिया एफिडेविट कि आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद 8 से 2 स्कूल में बैठी हुई हैं, 9 से 3 स्कूल में बैठी हुई हैं, 2 लोग चेक करने आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे अटेंडेंस मंगवा रहे हैं, फिर आपने सैलरी इस बात पे नहीं दी कि आपने एफिडेविट नहीं दिया कि कहीं आप नौकरी ना कर रही हो। ये गलत बात है। एक अधिकारी होकर एक माफिया की तरह आप काम कर रहे हो। यहाँ पर उनको ब्लॉक कर दिया आपने मौट में, वहाँ पच्चरगढ़ में अपने साइन पे या अपने किसी अधीनस्थ के साइन पे आपने वहाँ का फाइनेंशियल चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया देवेंद्र की पत्नी प्रीति को। उनके पास नई पासबुक, चेकबुक सब पहुँच गई और जागृति के पास अलग रखी हुई है सारी की सारी। उन्होंने अभी तक पूरा फुल चार्ज नहीं दिया है। एक सामान की लिस्ट बनती है, अगर सामान गायब हो गया होगा उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी आप बताइए? हैं आप एक टीचर को बिल्कुल पिंजरे में बंद करके उसके बाद इस तरीके के खेल खेल रहे हो। आपका क्लर्क अगर मुझसे मिलने आया था, आप कह रहे हो कि वो पर्सनली आदेश देने गया था, तो एफआईआर चेक कर लें आप। एफआईआर में ऐसा कोई आदेश या किसी भी तरह का कागज़ बरामद नहीं हुआ उसके पास। 3670 रुपये बरामद हुए थे, मोटरसाइकिल की चाबी बरामद हुई थी और 50,000 रुपये नगद जो उसने अपनी जैकेट की जेब में रख लिए थे। तो बीएसएस साहब बोल रहे हैं मुंह में गुटखा भरे रहते हैं और कुछ गंदगी का आरोप भी लगा। वो केवल प्रधान यही सब कहता रहता था, तो वही प्रधान की बात बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ लंगोटिया यार तो है नहीं कि मैं क्या खाता पीता हूँ, क्या बोलता हूँ या क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, इनको सब पता हो। तो आप क्या चाहते हैं आप इस बयान के बाद? इसकी गुप्त जांच पूरे प्रकरण की करवाई जाए, क्योंकि अभी तक जो जांच अधिकारी गए हैं उनके सामने सब लोग आराम से बैठे हैं, चाय पीते हुए उन्होंने जांच कर दी, तो ये भी न्यूट्रल वो भी न्यूट्रल वाली रिपोर्टें आई हैं। गुप्त जांच करेंगे तो जो मैडम ने वहाँ पर स्पष्टीकरण जमा किए थे, एफिडेविट जमा किए थे, वो सारे के सारे इनके ऑफिस से लीक होकर प्रधान के व्हाट्सएप पे पहुँचे हैं। ये किसने किया? ये देवेंद्र ने किया है या बीएसएस साहब की परमिशन पे किया होगा उसने। प्रधान के पास हर डॉक्यूमेंट है। उसने उन गाँव वालों को धमका दिया, घर पर जाके उन गाँव वालों के मतलब को धमका दिया कि आइंदा से आपने मैडम को सपोर्ट किया तो गाँव में रहने नहीं देंगे। और एक प्रधान के चलते कोई गांव वाला उससे दुश्मनी नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज़ का वेरिफिकेशन गांव में प्रधान करता है। तो आप ये बताइए कि गुप्त जो सूचना है वो कैसे लीक हो रही है आपके ऑफिस से? तो ये थे पाठक जी जो बीएसए के बयान के बाद अपना उन्होंने बयान जारी किया है। झांसी से समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीष अली।